गुड मॉर्निंग क्लास। +1 क्लास हमने ये लेसन रीड किया था मियां नसीरुद्दीन। समझ आ गया होगा आपको। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अन्य नान भाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई? लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने और उसे लोगों को बता सके। मियां 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी कि वो कैसे मशहूर है। उन्होंने ये रोटियां किस तरह से बनानी सीखी, इसलिए उन्होंने मियां से अनेक प्रश्न पूछे। इस तरह के ही प्रश्न पूछे उन्होंने कि उन्होंने इस तरह 56 प्रकार की रोटियां किससे बनानी सीखी, उन रोटियों का नाम क्या है, कैसे बनती हैं, ये सब पूछे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर है, लेखिका ने जब मियां नसीरुद्दीन उनसे उनके खानदानी नान भाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए भी रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी। सच्चाई यह थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और ना ही उनके परिवार में का किसी बादशाह से संबंध था, इसीलिए उनकी वो जो लंबी लंबी छोड़ रहे थे। बादशाह का बावर्ची होने की बाद उन्होंने अपने परिवार की बड़ाई करने के लिए कह दिया था। बादशाह का प्रसंग आते ही वे बेरुखी दिखाने लगे। फोर्थ क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधंड के आसार देख यह मंजूमून होना छोड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद में प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वह चिढ़ गए और बोले, यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाही के नाम चिट्ठी भेजनी है। वह लेखिका की बातों से उकता गए थे, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। और लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देख वह चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिनवा दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा। तो ये सब वो ये चाहते नहीं थे कि वो डीपली पूछे बहादुर जफर का नाम है ऐसा कुछ, क्योंकि वो ऐसे ही झूठ बोल रहे थे, इसलिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्दचित्र लेखिका ने कैसे खींचा? पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्दचित्र लेखक ने इस प्रकार से खींचा। हमने जो अंदर झांका पाया, मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। शब्दचित्र उसके बारे में बताना मियां नसीरुद्दीन के बारे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी यानी कि जो उनका पेशा है उससे मंजे हुए कारीगर के तेवर थे उनके अंदर। ठीक है, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर 5 के 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं और याद। ओके, थैंक यू।